नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सिल्वर स्क्रीन क्लासिक्स में, जहां हम आपके लिए लाते हैं पुरानी और रोचक फिल्मों की कहानियां। आज हम बात करेंगे एक शानदार एक्शन और कॉमेडी फिल्म जैकपॉट के बारे में। ये फिल्म आपको एक अनोखी दुनिया में ले जाएगी, जहां 2026 की आर्थिक मंदी के बाद ग्रैंड लॉटरी की शुरुआत होती है। तो चलिए इस रोचक सफर की शुरुआत करते हैं। हर लॉटरी के दिन एक चुने गए विजेता को अपना इनाम पाने के लिए सूरज ढलने तक जिंदा रहना होता है। मजेदार बात यह है कि शहर का कोई भी व्यक्ति विजेता को मारकर इनाम खुद ले सकता है। नियम यह है कि कोई बंदूक का इस्तेमाल नहीं कर सकता और केवल विजेता को ही मारने की अनुमति है। फिर कहानी 2030 में जाती है, जहां हम मुख्य किरदार केटी किम से मिलते हैं। केटी, जो अपने एक्टिंग करियर से एक लंबा ब्रेक लेकर अब लॉस एंजल्स लौट आई है। इतने समय तक शहर से दूर रहने के कारण वह वहां की पागलपंती से पूरी तरह अनजान है। इस बीच एक न्यूज रिपोर्ट में घोषणा की जाती है कि अगली लॉटरी 18 घंटों में शुरू होने वाली है और इस बार इनाम $3.6 बिलियन है, जो अब तक की सबसे बड़ी रकम है। इसके बाद केटी अपने एयरबीएनबी पर पहुंचती है, जहां वह अपने होस्ट शदी से मिलती है। केटी यह देखकर हैरान रह जाती है कि कमरा बहुत ही खराब स्थिति में है और कहती है कि यह बिल्कुल भी फोटो जैसा नहीं है। इस पर शदी आराम से मान लेती है कि उसने वेबसाइट पर नकली तस्वीरें डाली थीं, क्योंकि कोई उसका कमरा बुक नहीं करता अगर वह असली फोटो लगाएगी। इससे केटी को गुस्सा आता है, लेकिन उसके पास और कोई जगह नहीं होती, इसलिए वह फिलहाल वहीं रहने का फैसला करती है। शदी फिर अपने बॉयफ्रेंड डीजे से केटी को मिलवाती है। अगली सुबह टीवी विज्ञापन में एक आदमी नोएल को दिखाया जाता है, जो एक निजी सुरक्षा फर्म का मालिक है। असल में वह अपनी कंपनी का अकेला कर्मचारी है और ग्रैंड लॉटरी के विजेताओं को सुरक्षा प्रदान करता है। उधर केटी सुबह उठती है और देखती है कि छत से सीवेज रिस रहा है। उसके सारे कपड़े खराब हो चुके होते हैं, जिससे वह और गुस्से में आ जाती है। केटी तुरंत शदी को कॉल करती है और झगड़ा करती है। वह अपनी चिंता भी जताती है, क्योंकि उसे 1 घंटे में ऑडिशन के लिए जाना है। शदी माफी मांगती है और उसे अपने कपड़े किराए पर देने के लिए तैयार हो जाती है, और कोई ऑप्शन न होने के कारण केटी को बुरे कपड़े पर पैसे खर्च करने पड़ते हैं। इसके बाद वह एक उबर बुक करती है और ऑडिशन की जगह की ओर जाती है। ड्राइवर से केटी बहुत बातें करती है और लगातार सवाल पूछती रहती है। केटी उसे नजरअंदाज करने की कोशिश करती है, लेकिन ड्राइवर बताती रहती है कि वह बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के बारे में बहुत कुछ पता है। वह यह भी कहती है कि उसने पहले कंस्ट्रक्शन का काम किया था और मशीन गन केली के घर में एक पैनिक रूम बनाया था। जब केटी ऑडिशन की जगह पहुंचती है, तो वह जज को बताती है कि वह पहले बाल कलाकार के रूप में काम करती थी, लेकिन जब उसकी मां अचानक बीमार हो गई, तो उसे अपनी मां की देखभाल के लिए समय निकालना पड़ा। अब उसकी मां की मौत हो चुकी है और वह एक्टिंग में वापसी के लिए तैयार है। जज उसकी कहानी सुनकर बोर हो जाता है और उसे परफॉर्म करने के लिए कहता है। केटी जेब से स्क्रिप्ट ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन गलती से उसे एक लॉटरी कार्ड मिलता है, जो शायद शदी ने वहीं छोड़ा था। घबराहट में केटी गलती से अपना फिंगरप्रिंट और फोटो कार्ड पर दर्ज कर देती है, जिससे वह लॉटरी की पार्टिसिपेंट बन जाती है। इसके बाद वह एक खराब परफॉर्मेंस देती है, जिससे जज प्रभावित नहीं होते। निराश केटी ऑडिशन रूम से बाहर निकलती है और उसी समय लॉटरी के नतीजे घोषित होते हैं। विजेता कोई और नहीं बल्कि केटी किम होती है। यह देखकर कमरे में मौजूद सारी लड़कियां उस पर हमला कर देती हैं और केटी उनके गुस्से से चौंक जाती है। उसे लगता है कि वे कास्टिंग प्रतियोगिता की वजह से गुस्से में है, इसलिए वह घबराकर वहां से भागने की कोशिश करती है। लड़कियां उसे जैकपॉट कहने लगती हैं और उस पर बैग, चाकू और यहां तक कि जूते भी फेंकने लगती हैं। किसी तरह केटी उनके हमलों से बचकर वहां से भागती है। वह जल्द ही एक मार्शल आर्ट क्लास में पहुंचती है और मदद मांगती है, लेकिन वहां के लोग भी उस पर हमला कर देते हैं। उनसे बचकर भागते हुए वह एक योगा क्लास में पहुंच जाती है, जहां सिर्फ महिलाएं होती हैं। केटी को उम्मीद होती है कि वे उसकी मदद करेंगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। इस बीच मार्शल आर्ट के एक लड़के ने उसे पकड़ लिया और लगभग उसका गला घोंट दिया होता है। जब केटी की सारी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं, तभी नोएल अचानक छत से कूदकर उसे बचा लेता है। इसके बाद नोएल उन सभी से लड़ता है
जो केटी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। नोएल केटी को बताता है कि वह उसकी सुरक्षा कर सकता है, लेकिन इसके लिए उसे अपने इनाम का 10% देना होगा। केटी उससे एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देती है। सभी को हराने के बाद नोएल उसे बताता है कि बाहर एक ड्रोन है जो हर 14 मिनट में उसकी लाइव लोकेशन दिखाएगा। इसके बाद वे दोनों बिल्डिंग से भागते हैं, लेकिन तुरंत ही भीड़ का हमला हो जाता है। हालांकि नोएल उन्हें चकमा देकर केटी को एक कार में ले जाता है ताकि वे भाग सकें। कार में बैठकर केटी पूछती है कि आखिर हो क्या रहा है। तब नोएल उसे ग्रैंड लॉटरी और उसके नियम समझाता है। केटी को यह जानकर गहरा झटका लगता है कि ऐसा खेल होता है और उसे यह बहुत ही गलत लगता है। वह बताती है कि वह बहुत लंबे समय से शहर से दूर थी और उसने कभी भी कोई खबर नहीं देखी। लगातार हो रहे हमलों के बीच केटी पूछती है कि वह इस खेल से कैसे बाहर निकल सकती है। नोएल हैरान होता है कि केटी इतनी बड़ी रकम छोड़ना चाहती है, लेकिन वह बताता है कि इस खेल से बाहर निकलने का एक ही तरीका है, वो है शहर से बाहर चले जाना। यह सुनकर केटी के अंदर उम्मीद जागती है और वह नोएल से शहर से बाहर निकलने में मदद को कहती है। हालांकि नोएल को इससे कोई फायदा नहीं होगा, फिर भी वह उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। कई हमलों और चोटों को सहने के बाद उनकी कार एक संकरी जगह पर पहुंच जाती है जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं होता। तभी वे कुछ पुलिस कर्मियों को देखते हैं और केटी राहत महसूस करती है। वह तुरंत पुलिस से मदद मांगती है, लेकिन यह जानकर हैरान रह जाती है कि वे भी उसे मारना चाहते हैं। इसके बाद नोएल पुलिस से लड़ने के लिए वहीं रुक जाता है और केटी से कहता है कि वह भाग जाए। कुछ समय बाद केटी एक वैक्स म्यूजियम में पहुंचती है और सुरक्षा गार्ड से छिपने की जगह मांगती है। गार्ड अच्छा इंसान होता है और लॉटरी सिस्टम का विरोध करता है। वह केटी को अंदर जाने देता है, जिससे उसे कुछ राहत मिलती है। फिर केटी शदी को कॉल करती है और उसकी कार मांगने के लिए कहती है। शदी उससे उसकी लोकेशन पूछती है, लेकिन केटी जल्दी ही समझ जाती है कि शदी भी उसे मारना चाहती है। केटी फोन काट देती है, लेकिन इससे पहले शदी एक मूर्ति की आवाज सुन लेती है जो केटी का म्यूजियम में स्वागत कर रही थी। जल्द ही शदी और डीजे म्यूजियम पहुंच जाते हैं, गार्ड को बेहोश कर देते हैं और अंदर घुस जाते हैं। फिर वे केटी पर हमला करते हैं, लेकिन केटी अपनी जान बचाने के लिए जो भी चीज हाथ में आती है उसका इस्तेमाल कर खुद का बचाव करती है। लंबे संघर्ष के बाद केटी आखिरकार म्यूजियम से भाग निकलती है और शदी और डीजे को अंदर बंद कर देती है। लेकिन जैसे ही वह सांस लेती है, एक औरत उसे देख लेती है और फिर भीड़ उसे मारने के लिए दौड़ पड़ती है। सौभाग्य से ठीक समय पर नोएल पुलिस की गाड़ी में आकर उसे बचा लेता है। जब दोनों भाग रहे होते हैं, वे देखते हैं कि एक टूर बस लगातार उनका पीछा कर रही है। नोएल चिंतित हो जाता है और कहता है कि काश उनके पास कोई बंकर होता या कोई सुरक्षित जगह। यह सुनकर केटी को उबर ड्राइवर की याद आती है, जो मशीन गन केली के घर में एक पैनिक रूम बनाने के बारे में डींग मार रही थी। कुछ समय बाद दोनों मशीन गन केली के घर पहुंचते हैं और उससे पैनिक रूम में जाने की अनुमति मांगते हैं। मशीन गन केली इस अजीब रिक्वेस्ट से चौंक जाता है और मना कर देता है। तभी वह टूर बस जिसमें पागल लोग भरे हुए थे वहां पहुंच जाती है। घबराहट में केटी नोएल की डार्ट गन उठा लेती है और मशीन गन केली को धमकी देती है कि अगर वह अंदर नहीं जाने देगा तो वह उसे गोली मार देगी। मजबूर होकर मशीन गन केली उन्हें अंदर जाने देता है। जब वे पैनिक रूम में पहुंचते हैं, केटी केली से माफी मांगती है और उसे डार्ट गन से बेहोश कर देती है। इस बीच भीड़ लिविंग रूम में घुस जाती है और एक आदमी दरवाजे से हाथ अंदर डालने की कोशिश करता है, लेकिन केटी उसे डार्ट गन से गोली मारती है और तुरंत दरवाजा बंद कर देती है। दोनों अब सुरक्षित महसूस करते हैं और राहत की सांस लेते हैं। वे देखते हैं कि रूम में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, जिनसे वे बाहर की स्थिति देख सकते हैं। फिर भी केटी नोएल पर शक करती रहती है कि वह भी उसे मारने की कोशिश कर सकता है। नोएल उसे भरोसा दिलाता है कि वह उन लोगों जैसा नहीं है जो उसे सिर्फ $3.6 बिलियन के इनाम को देख रहे हैं। वह कहता है कि उसका मकसद लोगों की जान बचाना है और इसके लिए उसे पैसे चाहिए ताकि वह अपना काम जारी रख सके। उधर लिविंग रूम में शदी केली को जगाने के लिए थप्पड़ मारती है, लेकिन वह अभी भी बेहोश रहता है।
फिर वह उसे घसीटकर स्विमिंग पूल के पास ले जाती है, जहां केली आखिरकार होश में आता है। शदी उससे पैनिक रूम का पासकोड मांगती है और केली आखिर में से बताता है कि पासकोड 6969 है। दूसरी ओर केटी और नोएल यह सब सीसीटीवी कैमरे पर देख रहे होते हैं और डर जाते हैं। नोएल अपने पुराने दोस्त लुइस को कॉल करता है और मदद मांगता है। वह उससे फोन स्ट्राइक नाम की एक चीज की मांग करता है और केटी का फोन एक सुरक्षित जगह में रख देता है। कुछ समय बाद शदी पासकोड डालती है और पैनिक रूम का दरवाजा खुल जाता है, लेकिन तभी सभी के फोन पर एक इमरजेंसी नोटिफिकेशन आने लगता है और इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, उनके फोन फटने लगते हैं। इस धमाके से चारों ओर हड़कंप मच जाता है और कई लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर केटी और नोएल भाग निकलते हैं और बाहर पहुंचते हैं, जहां एक बचाव दल उनकी मदद के लिए आता है और उन्हें वहां से सुरक्षित ले जाता है। थोड़ी देर बाद उन्हें एक जगह पर ले जाया जाता है, जहां नोएल का दोस्त लुइस उनका स्वागत करता है। लुइस देश की सबसे बड़ी सुरक्षा कंपनी का मालिक निकलता है और कहता है कि वह केटी की सुरक्षा करेगा, लेकिन इसके लिए उसे उसकी जीत की रकम का 30% हिस्सा चाहिए। केटी मान जाती है, लेकिन यह शर्त रखती है कि नोएल को भी इस 30% में से 30% मिलना चाहिए, क्योंकि उसने उसकी कई बार जान बचाई है। लुइस ना चाहते हुए भी इस बात को मान जाता है और केटी आखिरकार कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देती है। इसके बाद लुइस अपनी जेब से कुछ ग्रेनेड दिखाता है, जो वह भीड़ को भगाने के लिए इस्तेमाल कर सकता है अगर वे केटी का पीछा करते हैं। वह दीवार पर लगे पिछले विजेताओं की तस्वीरें भी दिखाता है, जो सभी गुमनाम हैं। अगले दृश्य में केटी और नोएल को उनके घावों का इलाज करने के लिए एक कमरे में ले जाया जाता है। इस दौरान नोएल अपने दर्दनाक अतीत के बारे में बताता है। वह कहता है कि वह और लुइस पहले एक निजी कंपनी के लिए काम करते थे, जहां उन्हें भाड़े के सैनिकों को मारने का काम दिया जाता था। लेकिन एक दिन नोएल को पता चला कि उनके बॉस उन्हें निर्दोष लोगों को मारने का आदेश दे रहे थे। यह जानकर वह बहुत पछताया और उसने उस काम को छोड़ने का फैसला किया, लेकिन इसके कारण उसके सभी साथी मारे गए। अब केवल वह और लुइस ही बचे हैं। नोएल कहता है कि वह अपनी ज्यादातर कमाई उन परिवारों को भेजता है जिनके प्रियजन इस वजह से मारे गए। यह सुनकर केटी को दुख होता है और वह भी अपना अतीत साझा करती है। वह बताती है कि बचपन में उसने कई विज्ञापनों में काम किया था, लेकिन उसके पिता उसके पैसों को अपने कब्जे में रखते थे। जब वह 18 साल की हुई तो उसने खुद अपने काम को संभालने की इच्छा जताई। उसके पिता ने सहमति जताई, लेकिन अगले दिन वह परिवार को छोड़कर सभी पैसे लेकर भाग गए। इस कारण केटी को अपनी बीमार मां की देखभाल के लिए अपने एक्टिंग करियर को छोड़ना पड़ा। केटी बताती है कि यही कारण है कि उसे लोगों पर भरोसा करना मुश्किल लगता है। तभी एक कर्मचारी आता है और केटी के चेहरे पर एक ऐसा मास्क लगाता है जो उसे बूढ़े आदमी जैसा दिखाता है। फिर वह नोएल से पूछती है कि वह लुइस पर कितना भरोसा करता है, क्योंकि उसे लुइस पर कुछ शक हो रहा है। यह सुनकर नोएल सोच में पड़ जाता है और उसे याद आता है कि पिछले सभी विजेता गुमनाम थे। उसे यह भी समझ आता है कि लुइस की यह सुविधा बहुत उच्च स्तर की है, जो कुछ साल पहले ऐसी नहीं थी। इससे नोएल को शक होने लगता है कि शायद लुइस अपने ग्राहकों को मारकर उनके पैसे खुद रख रहा है। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, उन्हें एक गैराज में ले जाया जाता है, जहां लुइस घोषणा करता है कि केटी को एक सुरक्षित जगह ले जाया जाएगा। केटी कहती है कि वह बिना नोएल के नहीं जाएगी, लेकिन लुइस उसे भरोसा दिलाता है कि नोएल दूसरी कार में होगा। इससे बहस छिड़ जाती है और केटी लुइस को किक मारकर उसकी कमर पर चोट पहुंचा देती है। इसी बीच नोएल गैराज का दरवाजा खोल देता है, जिससे भीड़ अंदर आ जाती है, लेकिन वे केटी को पहचान नहीं पाते और नोएल उसे जल्दी से वहां से ले जाता है। नोएल लुइस के गार्ड से लड़ता है, जबकि केटी कार लेकर भाग जाती है। केटी का इरादा शहर से भागकर इस खेल से हमेशा के लिए छुटकारा पाने का है। ड्रोन भी उसका पीछा करना बंद कर देता है और लोग अटकलें लगाने लगते हैं कि अगर केटी सूर्यास्त तक छिपी रही तो वह विजेता घोषित की जा सकती है। लेकिन जैसे ही केटी शहर छोड़ने वाली होती है, उसे लुइस का वीडियो कॉल आता है, जिसमें वह नोएल को बंदूक की नोक पर दिखाता है।
लुइस धमकी देता है कि अगर केटी वापस नहीं आएगी तो वह नोएल को मार देगा। नोएल केटी से कहता है कि वह भाग जाए, लेकिन केटी उसे छोड़ना नहीं चाहती थी। इस बीच लुइस नोएल को हॉलीवुड थिएटर ले जाता है और बताता है कि अतीत में उसे हमेशा पता था कि वे निर्दोष लोगों को मार रहे थे, लेकिन उसे इससे फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि यह आसान पैसा था। फिर लुइस नोएल पर सब कुछ खराब करने का आरोप लगाता है और यह भी बताता है कि उसने ही उनके सभी साथियों को मारा था। यह सुनकर नोएल हैरान हो जाता है क्योंकि उसने इस गिल्ट को सालों से अपने दिल में रखा हुआ था। थोड़ी देर बाद केटी अचानक एक बोल्ट गन लेकर आती है और नोएल को स्टेज पर बंधा हुआ देखती है। वह खुद को गोली मारने की धमकी देती है, लेकिन लुइस को यकीन है कि वह ऐसा नहीं करेगी। वह उसे चुनौती देता है कि अगर उसमें हिम्मत है तो वह खुद को मार ले। लेकिन जब केटी कहती है कि उसे अब मौत से डर नहीं लगता और खुद को मारने की तैयारी करती है, तो लुइस आखिरी समय में उसे रोकने के लिए राजी हो जाता है। इसके बाद वह केटी से बोल्ट गन मांगता है, जिसे केटी देने का नाटक करती है, लेकिन फिर अचानक वह लुइस को किक मारकर स्टेज से गिरा देती है। इसके तुरंत बाद भीड़ उसकी जगह का पता लगा लेती है और उसे मारने के लिए वहां पहुंच जाती है। लेकिन कुछ लोग केटी का समर्थन भी करते हैं और उसे जीतते हुए देखना चाहते हैं। नोएल अभी भी कुर्सी से बंधा हुआ लड़ता रहता है, लेकिन जल्दी ही कुर्सी टूट जाती है और वह केटी की रक्षा करता है। जैसे जैसे और लोग आने लगते हैं, केटी सुरक्षा के लिए एक स्टेज पर चढ़ जाती है। लुइस भी उसके पीछे चढ़ जाता है और दोनों के बीच जमकर लड़ाई होती है। केवल 60 सेकंड बचे होते हैं, तभी लुइस केटी को स्टेज से गिरा देता है, लेकिन वह किसी तरह एक मेटल की बीम को पकड़ लेती है। फिर केटी अचानक यह बताती है कि उसने लुइस की जेब से एक ग्रेनेड का सेफ्टी पिन खींच लिया है। इससे पहले कि लुइस कुछ कर पाता, ग्रेनेड फट जाता है और लुइस वहीं मारा जाता है। केटी का भी हाथ फिसल जाता है और वह गिरने लगती है, लेकिन कुछ समर्थक लोग उसे एक बड़ी चादर से पकड़ लेते हैं, ठीक तब जब घड़ी में समय शून्य हो जाता है। उसी वक्त लॉटरी के अधिकारी आते हैं और केटी को विजेता घोषित करते हैं। वह नोएल को धन्यवाद देती है और वादा करती है कि वह अपनी जीत की राशि का 50% उसे देगी। नोएल मजाक में कहता है कि वह उसे धोखा देना चाहता था, लेकिन उसे मौका ही नहीं मिला। हालांकि केटी इस बात को नहीं मानती और कहती है कि नोएल एक अच्छा इंसान है जिसने उसकी जान बचाई है। अंतिम दृश्य में 6 महीने बीत चुके होते हैं और हम देखते हैं कि केटी ने चैरिटी की स्थापना की है, जिनमें एक सेल्फ डिफेंस स्कूल और बच्चों के लिए भी काम किया है। उसने और नोएल ने मिलकर एक नई सुरक्षा कंपनी भी शुरू की है, जो लॉटरी विजेताओं की मुफ्त में रक्षा करेगी। साथ ही दोनों ने अपनी कुछ पैसे अय्याशी करने में भी खर्चा किया है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको जैकपॉट फिल्म की यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे।